फोटो नहीं भैया, फोटो नहीं खींचो, बहुत पैसा लगता है फोटो खींचवाने में। हाँ देखो हे एवरीवन, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ चल क्या रहा है, तो रुको भाई, सब्र करो, अभी सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि यहाँ चल क्या रहा है। हेलो। अरे वाह, किट्टू ने भी किया। हेलो। और कौन आ रहा है? हाय गाइस, ठंडोरी बहुत, जैसा कि देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा, थोड़ी दूर का भी नहीं दिख रहा है। अरे इसमें बोलो। इतना इतना दम दिया, आवाज इतनी बोलना कुछ भी। हम कहाँ जा रहे हैं ये सब बताओ। आज हम जा रहे हैं पीलीभीत चूका, जो कि टाइगर रिजर्व है, जो कि यूपी का मिनी गोवा कहा जाता है। बहुत मजा आएगा। तो जैसा कि गाइज आप लोगों को पता चल चुका है, आज हम लोग जाने वाले हैं अपनी फैमिली ट्रिप के लिए चूका बीच, एंड ये हमारी फर्स्ट फैमिली ट्रिप होने वाली है। जीजा जी की खुशी में फोकस। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग ना कुछ और लोगों का वेट कर रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है, बट जिन लोगों का हम वेट कर रहे थे उन्होंने बोला हम आगे मिलेंगे। तो फाइनली हम लोग बरेली से निकल दिए हैं पीलीभीत के लिए। जो चूका बीच है वो पीलीभीत से थोड़ा सा आगे पड़ता है। तो अब हम पीलीभीत के आसपास, वहाँ गेस्ट हाउस है हमारा अपना, तो वहाँ जाके वेट करेंगे उनका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा फर्स्ट फैमिली ट्रिप होने वाला है गाइज़। बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज कभी भी हम लोग इस तरीके से सब लोग इकट्ठा होकर कहीं घूमने नहीं गए थे। तो मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि हम लोग ऐसा कुछ प्लान करें, कहीं घूमने जाएं साथ में। तो बहुत ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जा सकते क्योंकि सबके ही अलग अलग जॉब्स होती है, तो इस वजह से नहीं टाइम की सेटिंग हो पाती है। तो इस वजह से बस वन डे का ही हम लोगों ने रखा है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं गेस्ट हाउस पे, और ये लोग भी आ गए हैं जिनका हम वेट कर रहे थे। तो ये मेरे भतीजी है और उनके हस्बैंड यानी मेरे दामाद, मैं सास हो गई। तो ये मेरी भाभी की बेटी है सीमा, और ये उनके इधर हस्बैंड जो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मम्मी घर से फ़रे बना के लाई थी, तो वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए फ़रे खाए जा रहे हैं यहाँ पे। और ये ब्लॉक प्रमुख हैं, पीलीभीत के पास में ही गांव है, ललौरी खेरा आई थिंक ऐसे ही कुछ नाम है। और यहाँ से खा पी के फ्रेश होके एक बार फिर से हम लोग निकल दिए हैं अपने जर्नी के लिए, डेस्टिनेशन के लिए। तो 5-6 गाड़ियाँ थी, 6 कार्स थी टोटल, जिसमें हम लोग गए थे। बड़ा ही सुंदर लग रहा था व्यू, देखिए कितना सुंदर, दोनों तरफ इतने घने पेड़ थे। और हम लोग अब पहुंच गए हैं रॉयल किंगडम रिजॉर्ट में। यहाँ पे मतलब यहाँ जो लोग घूमने आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे भी रुकते हैं, बट हमें अंदर गेस्ट हाउस ले रखा है क्योंकि ये पॉलिटिशियन है। तो इनके थ्रू हमें यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल ईजीली हो गई थी अजय की वजह से, जो सीमा के हस्बैंड हैं। तो गाइज़ ये चूका बीच नहीं पहुँचे अभी हम, उससे पहले गोमती उद्गम पड़ता है। अजय ने बोला आप लोग यहाँ तक आए हैं तो इनके दर्शन भी तो करने बनते हैं, और किसी भी चीज़ की शुरुआत किसी मंदिर भगवान से शुरू की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे भी चलते हैं, दैट्स वाई हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अब यहाँ दर्शन करके फिर निकलेंगे। और ये मेरे सबसे बड़े वाले जीजू हैं जो डॉग्स को बिस्किट्स खिला रहे हैं, और बाद बाकी सारे लोग अपने शूज़ वूज़ निकाल के दर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जाएंगे। काफ़ी अच्छा था यहाँ पे भी, माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, नेचुरल वाइब्स थी एकदम बढ़िया। और सीमा बहुत मस्ती मजाक करने वाली लड़की है, और इसके हस्बैंड भी दोनों ही मस्त मौला टाइप के हैं। काफ़ी अच्छा नेचर है दोनों लोगों का। तो
अभी आपने जो साउंड सुनी होंगी वो सारी कितना ऐसा फ़ील करा रही होंगी, कितनी नेचुरल वाली ना फीलिंग्स आती हैं ऐसी आवाज़ें सुन के, बर्ड्स की और पानी बहने की, पेड़ की हवाओं की। तो काफ़ी अच्छा था वहाँ का एटमॉस्फेयर, बड़ा अच्छा लगा। और फाइनली वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल दिए हैं चूका बीच के लिए। तो जस्ट अब हम बस पहुँचने वाले हैं। देखिए पहुँच ही गए हैं चूका बीच, और हम इस रास्ते से ना जाके दूसरे रास्ते से जा रहे हैं जो अजय को पता है, जो उनके सीधे गेस्ट हाउस पे जाके निकलेगा। क्योंकि हमने वहाँ पे कोई रूम या कोई पहले से कोई बुकिंग नहीं कराई थी, क्योंकि हमें नाइट स्टे नहीं करना है। पूरा वन डे का हमारा प्लान था घूमने का। तो अभी हम लेट नाइट ही हम वापस आ जाएंगे, लेकिन आएंगे वापस, हम स्टे नहीं करेंगे। तो ये देखिए गेस्ट हाउस भी आ गया है। इसका नाम था मुस्तफ़ाबाद करके इस गेस्ट हाउस का नाम था, और ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है जहाँ की हम लोग आज स्टे करेंगे। नाइट स्टे नहीं करेंगे, डे स्टे रहेगा हमारा। लंच वगैरह यहीं पे हम करने वाले हैं सारा। तो देखिए स्लो मोशन में एंट्री मार ली है मैंने। तो अब बस हम लोग यहाँ पे गेस्ट हाउस पे थोड़ी देर रुकेंगे, फ्रेश वगैरह होएंगे और चाय वगैरह लेंगे। गाइस आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी फैमिली, कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप लोगों के पास इतनी बड़ी फैमिली है? किस किस के पास इतनी बड़ी फैमिली है मुझे बताना, अपना नाम मेंशन करना। और देखिए हम लोग की कार्स वगैरह सारी यहाँ लग गई हैं लाइन से। सारी गाड़ियाँ ही अलग थी, कोई भी हंसी आ रही थी, कोई भी सेम नहीं थी, सब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की थी। टोटल 6 थी, वहाँ पे जाके बल्कि 7 हो गई थी। लेकिन अभी हम जब अंदर जाएंगे ना चूका बीच में, तो हम 5 कार्स ही लेके जाना अलाउड था हमें, तो कुछ को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। चलिए पहले मैं आपको गेस्ट हाउस दिखा देती हूँ। यहाँ का बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत सुंदर बना हुआ था, बहुत अच्छा था। सारा ही अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ के हमने अभी चाय वाय पीनी है बस, और फिर निकलेंगे यहाँ से। एक्चुअली गाइज इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है क्या बताएं। और यहाँ इतने मंकी थे भाई, बच्चों के हाथ में से सामान छीन छीन के लेके जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मंकीज़ थे। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे चाय वाय पी ली है, हम लोग निकल दिए हैं चूका बीच के लिए। एनिमल आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा। हाँ, वो देखो हिरन, हिरन कहाँ है? हाँ अब देखिए, अब देखिए बेटा खोलो मत, वो अटक गया। तो गाइज़ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, यहाँ पे अपनी प्राइवेट सवारी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इनकी सफारी वगैरह होती है, उनसे ही आपको यहाँ पे अंदर जाने को मिलता है। बट हमारा जो बताया ना अजय जो है वो इस पोजीशन पे है, तो इसलिए हम लोगों को अलाउड हो गया था। तो हम लोग अपनी गाड़ियों से ही गए थे, बट डोर खोलना या विंडो वगैरह खोलना ये सब अलाउड नहीं था। इसलिए अभी आपने देखा मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे। ये यहाँ पे एक रिवर पड़ती है जो कि दोनों तरफ है, बहुत सुंदर व्यू आता है, इसका अपना ही अलग मज़ा है। अब जो हमारा मेन है चूका बीच के अंदर का, जो हम अभी गए थे वो भी चूका बीच ही था, बट अभी जो इसका समुद्र वाला एरिया है वो अब इसके अंदर पड़ेगा जहाँ हम जा रहे हैं, अब एंट्री कर रहे हैं। तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी वहाँ का। और घने ही जंगल थे, देखिए इस तरीके की सफारियों से लोग यहाँ घूमते हैं। तो दोनों तरफ इतने घने घने जंगल थे, इतने लंबे लंबे पेड़ थे, बहुत सुंदर था व्यू। देखो बच्चों, वो है समुद्र सामने। और यहाँ पे घुसते ही हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी साउंड्स आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी पक्षियों की, जानवरों की, यहाँ पे जो रह रहे होंगे। तो बहुत अच्छा वाला व्यू आ रहा था, और मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसका टिकट है, देखिए कि कितने का पर पर्सन, कैसे क्या। और ये देखिए मैं अपनी मम्मी को प्यार से नीचे ले जाते हुए, क्योंकि मम्मी थोड़ी ओल्ड हो गई हैं तो ध्यान रखना पड़ता है, आराम से उतरना और कहीं गिर ना जाए, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो सभी लोग मिलके ध्यान रखते हैं। कोई कहेगा वो इस जंगल के पीछे इतना बड़ा आपको वो झील है वो मिलेगा। तो चूका बीच का जो मेन अट्रैक्शन है वो यही जगह है जहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे वॉकिंग ब्रिज भी दिया गया है जिस पे से हम चल के जाने वाले हैं वहाँ तक। और ये देखिए दूर तक, जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी पानी ही पानी नज़र आने वाला है। और कैमरे को देखते ही सडनली मेरी दीदी के अंदर की हीरोइन जाग उठी, और ये देखिए फिर अचानक ही कुछ देर बाद उन्हें याद आ गया अरे मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और अगेन वो अपनी नॉर्मल वॉक
स्टाइल में आ गई। ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, ये मेरे लिए दीदी नहीं, मेरे लिए माँ समान है। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इनको मैंने फ़र्स्ट टाइम जीन्स पहनाई थी गाइस, फ़र्स्ट टाइम इन्होंने जीन्स पहनी है। कभी नहीं पहनी इन्होंने लाइफ में, मैंने ही दिलाई थी इनको। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं देख के ऊपर की तरफ, जहाँ पे ट्री हट वगैरह भी बनी हुई हैं और नॉर्मल हट्स भी हैं, वुडन के जो हैं वो भी हैं। ये देखिए ट्री हट है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे भी जाएंगे, कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराएंगे। अगर किसी को रुकना हो तो इसमें पहले से बुकिंग होती है, या आप यहाँ बुकिंग करा के स्टे कर सकते हो। फिर सभी लोगों को लग गई भूख, तो वहाँ पे ही एक कैंटीन बनी हुई थी जिसमें कि हम लोगों ने मैगी बनवाई और चाय बनवाई। तो मैगी और चाय खाई पी, दोनों चीज़ें। बड़ी यम्मी वाली मैगी बनाई थी भैया ने, जो कैंटीन वाले भैया थे। फटाफट से यहाँ से खा पी के गपशप करके थोड़ा सा रेस्ट लेके हम लोग निकल दिए आगे के लिए। तो ये देखिए अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल ही जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स देख लिए थे, बट हमें टाइगर नहीं मिला था तब तक देखने के लिए। तो हम टाइगर देखने के लिए जा रहे थे। ये देखिए बारहसिंगा और हमें टाइगर नहीं मिला फाइनली देखने को। क्या बोलूँ मैं हमारा लक अच्छा नहीं था उस दिन। फिलहाल अभी हम आ गए हैं डैम पे। ये है यहाँ का डैम, बड़ा ही प्यारा था। और ये देखिए हम जो स्ट्रीट हट होती हैं वहाँ पे जाके ऊपर से हमने नज़ारे लिए, उसके बाद बहुत सारी मस्ती भी की और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बड़ा ही प्यारा था। इसका प्लस एक पीछे छोड़ के आए हैं, ये कानपुर तक जाता है सिंचाई के लिए। ये जो ऊपर जा रही नहर ये हरदोई खीरी ब्रांच है। अच्छा, ये लखीमपुर से बाराबंकी तक गई है, इसलिए इसका नाम खीरी ब्रांच रखा है। ये देखिए यहाँ पे एक लंबी सी स्ट्रीट हट बनी हुई है, इसके ऊपर हम लोग गए, ऊपर से नज़ारे लिए हमने। आरव ने भी यहाँ पे आके बहुत कुछ देखा नया और बहुत कुछ सीखा। वो आजकल ये सब अपनी स्टडी में पढ़ रहा है, डैम वगैरह। वो देखो, हाय नहीं, वो तो वापस भागेगा नहीं ना। अरे नहीं भागेगा यार, बुरा मान गया मेरी बात को। अरे तो बुरा मान गया आपकी बात को मान गया। तो अभी हम लोग सब लोग घूम घाम के वापस से गेस्ट हाउस में आ गए हैं। गेस्ट हाउस में आए तो देखा ये डियर तो यहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं और हम इन्हें देखने के लिए अंदर जंगल में गए थे। सब लोग बहुत हंस रहे थे, क्या यार। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ के थोड़ा थक से गए थे तो यहाँ बैठ गए थे और अलाव वगैरह यहाँ पे जल रहा था, तो हम लोग बस यहाँ पे गपशप करने लग गए। लंच यहाँ पे हमारा रेडी हो रहा है, बस जैसे ही लंच रेडी हो जाएगा हम लोग लंच करेंगे और उसके आगे क्या करेंगे वो आप लोग आगे व्लॉग में देखेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लेना। और मैं डिफरेंट टाइप के वीडियोस भी बनाती हूँ, व्लॉग्स भी बनाती हूँ, मिक्स कंटेंट रहता है मेरे चैनल पे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर सकते हो और इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर सकते हैं। या तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है। तो लंच इज़ रेडी। तो अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। छोटे होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि सब लोग पहले बिठा देते हैं, तुम खा लो हम बाद में खा लेंगे। और सारे ही बड़े लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। या तो अभी हम सारे लोग फटाफट से लंच निपटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे वो मैं नहीं बताऊँगी, नहीं तो आप भाग जाओगे ब्लॉग छोड़ के। और मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप पूरे व्लॉग में मेरे साथ बने रहें। तो ये देखिए हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद शाम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोगों ने चाय भी पी एक बार फिर से। तो हम लोग अब चाय वाय पी के फिर सोचेंगे कि यार निकला जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, रात हो गई थी अच्छी खासी और बहुत ज़्यादा लेट नाइट हम लोग नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि अंधेरा हो जा रहा था और फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा था इस वजह से। तो बस हम लोग चाय पी के थोड़ी सी मस्ती वस्ती करके अभी निकलेंगे अपने घर के लिए, यानी कि बरेली के लिए। चाय हमारी पारी हो रही है। हाँ। चले ओके, बाय बाय, सी यू, बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे। बिल्कुल।
तो गाइज़ हम लोग फाइनली निकल रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं। जो जैसे आया था वो वैसे ही जाएगा अपनी अपनी गाड़ी में, कोई शफल नहीं होगा। और ये देखिए मेरी कार बलेनो, और मेरी कार में जितने लोग भी बैठे थे सब सो गए थे, इतना थक गए थे। भाभी के बच्चे मन्नू अन्नू सारे सो गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड ही बस जग रहे थे। और कौन कौन मेरे शहर बरेली से है या पीलीभीत से ये भी मुझे बताना। एंड आप में से कौन कौन चूका जा चुका है वो भी मुझे बताना, नाम मेंशन करना कमेंट में। या तो ये था मेरा आज का चूका बीच का फैमिली ट्रिप का फर्स्ट फैमिली ट्रिप व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय।